बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 की केमिस्ट्री है जिसका चैप्टर नंबर 2 आज डिस्कस होगा। चैप्टर 2 की हेडिंग है हाइड्रोजन और आज जो डिस्कस होगा वो होगा 2.2 पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते चलें तो पीरियोडिक टेबल को इस बेसिस पे रखा गया है कि जैसे कि उसका नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है वैसे उनको प्लेस किया गया है। इसका मतलब ये होगा जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे कम है, इसलिए उसको वहाँ पर रखा गया है। वैसे जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का, उस हिसाब से उसको अरेंज किया गया है। इसका मतलब ये होगा जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी उसको प्लेसिंग एलिमेंट्स बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर, ठीक है, इस बेसिस पे उनको रखा गया है। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस तरीके से तो अरेंज किया गया है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन को अलग से एक्सप्लेन क्यों किया गया, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये होगा कि हाइड्रोजन जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ कम्प्लीटली मैच नहीं करता। मतलब कि कम्प्लीटली तो मैच नहीं करता, लेकिन उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ग्रुप के साथ मैच भी करती हैं और कुछ एलिमेंट के साथ मैच भी करती हैं। टोटली नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मैच करती हैं। तो वो कौन सी सिमिलैरिटी है इसको आज डिस्कस करना है। हाइड्रोजन 3 ग्रुप के साथ उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं काफ़ी हद तक मैच करती हैं। इसमें ग्रुप 1 है 1A और सेकंड ग्रुप है 4A और थर्ड ग्रुप है 7A। तो इसको 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक ये जो 3 ग्रुप हैं तो इनमें कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं जो हाइड्रोजन के साथ मैच करती हैं और इनमें कौन सी डिससिमिलैरिटीज़ हैं जो हाइड्रोजन के साथ मैच नहीं करती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1A से लेके, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो किसके ऊपर प्लेस किया गया है, वो ग्रुप 4A के ऊपर भी नहीं किया गया, ग्रुप 7A के ऊपर भी नहीं किया गया, वो हाइड्रोजन प्लेस किया गया है ग्रुप ए के ऊपर। ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1A के ऊपर है, ठीक है। तो ग्रुप 1A से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है ग्रुप 1A में वो और हाइड्रोजन में कौन सी है, ठीक है। वो सिमिलैरिटी ये है कि जो हाइड्रोजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। और जो ग्रुप 1A है उनके जो आउटर मोस्ट शेल है ग्रुप 1A जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, साइजियम है, फ्रांसियम है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ये सिमिलरिटी दोनों की सेम है, मतलब हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया और जो ग्रुप 1A है उसमें भी उनके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया। ये फर्स्ट सिमिलरिटी है। और सेकंड सिमिलरिटी कौन सी है, हाइड्रोजन और ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रिएक्ट करते हैं हेलोजन गैसेस के साथ। हेलोजन जो है वो ग्रुप 7 होता है, ठीक है। 7 ग्रुप में हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन भी और ग्रुप 1A भी रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ। उसकी वजह ये है कि जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ कि अगर K और Cl2 को अगर हम रखते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KCl2, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 और Cl2 को अगर हम रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा HCl, ठीक है। और इसकी तीसरी जो थर्ड जो सिमिलरिटी है वो ये है कि वाटर डिसॉल्व्ड है। क्या वाटर डिसॉल्व्ड है मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर HCl रखते हैं, ठीक है। HCl रखते हैं मतलब H मतलब हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है। और दूसरी साइड पे रखते हैं सोडियम और Cl मतलब सोडियम क्लोराइन। अब इनको डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, H2O। H2O मीन्स वाटर। अब HCl को और NaCl को हम डिसॉल्व करते हैं H2O वाटर में। तो अब वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा HCl कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, और NaCl कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, क्योंकि जो क्लोराइन है वो हमेशा माइनस ही होता है, उस पर जो चार्जेस होती हैं वो नेगेटिव चार्ज होती हैं। अब फोर्थ सिमिलरिटी ये होती है इनकी, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और सोडियम ये दोनों बनाते हैं आयन।
ये दोनों आयोन बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन बनाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर सोडियम भी बनाएगा तो Na पॉजिटिव ही बनेगा। ये हो गई इनकी सिमिलैरिटी। ग्रुप 1 की सिमिलैरिटी यही ख़त्म होती है। अब इनकी डिसिमिलैरिटी की बात करते हैं कि इनमें कौन सी डिसिमिलैरिटी हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप के साथ टोटली मैच नहीं करता। उनमें टोटली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं करती। उसमें काफ़ी हद तक जितने भी ये 3 ग्रुप थे, तीनों में उनकी डिसिमिलैरिटी भी होगी। डिसिमिलैरिटी के बारे में भी डिस्कशंस होंगे। तो सबसे पहली डिसिमिलैरिटी ये है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, ठीक है। और जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं सारे, लिथियम हो गया, जो भी हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड साइजियम और फ्रांसियम, ये सारे के सारे मेटल्स हो गए और हाइड्रोजन गैस है। ये फर्स्ट डिसिमिलैरिटी थी। अब सेकंड पे चलते हैं। जो सेकंड डिसिमिलैरिटी है कि जो हाइड्रोजन है वो अनस्टेबल होने की वजह से वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में शो होता है, लेकिन ग्रुप 1A के जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो मेटल्स हैं। इस वजह से वो कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में शो नहीं होते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और भी। ये सेकंड डिसिमिलैरिटी हो गई। अब थर्ड की बात करते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन डू नॉट गिव ईजिली इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कभी भी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से नहीं दे देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ए की हम बात कर लेते हैं, जो 1 है, ग्रुप 1A, उन सब की जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल से पहले जो शेल है उनकी, उनमें वो स्टेबिलिटी है। अगर सोडियम की बात की जाए, पोटाशियम की बात की जाए, रुबिडियम की बात की जाए या साइजियम और फ्रांसियम की बात की जाए, तो उसमें अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उनको 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। और जो लिथियम है उसकी जो शेल है, फर्स्ट शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन उसको स्टेबल कर देगा। तो इसलिए वो ग्रुप 1A वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सब अपना ईजिली दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ग्रुप 4A की बात करते हैं। ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ 3 लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि बुक में भी 3 ही लिखे गए हैं। नंबर 1 पे है कार्बन, सेकंड पे सिलिकॉन एंड थर्ड पे जर्मेनियम। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्रुप 4 है। तो ग्रुप 4 में इनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये ग्रुप 4A है। तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट है, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। इनको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए हैं, इनको स्टेबल होने के लिए 4 और की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेल में। हाइड्रोजन को भी 1 और चाहिए होता है, मतलब दोनों की जो नीड है वो हाफ हाफ है। हाफ इसके पास है, हाफ और चाहिए है। उसी तरीके से हाइड्रोजन के पास 1 है तो मतलब उसका हाफ हो गया ना, तो हाफ उसको और चाहिए। 2 से वो स्टेबल हो जाएगा, ये 8 से स्टेबल हो जाएंगे। तो इनकी फर्स्ट सिमिलरिटी ये है कि दोनों को हाफ रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बोथ रिक्वायर्ड हाफ फिल्ड। अब इनकी जो सेकंड सिमिलरिटी है वो है दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, CuO और H2। अब इन दोनों को जब रखेंगे तो ये बन जाएंगे Cu मतलब कॉपर और H2O वाटर, ठीक है। ये कॉपर और वाटर बन के आ जाएंगे। ये इनकी सिमिलरिटी थी, 2 सिमिलरिटी। अब इनकी डिसिमिलरिटी की बात करते हैं। नंबर 1 पे इनकी डिसिमिलरिटी ये है कि जो हाइड्रोजन है उसके पास क्या है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एक बड़ा चेंज लाएं। लेकिन अगर कार्बन की बात की जाए या सिलिकॉन की बात की जाए तो उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो एक बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। वो जो चेंज लाते हैं उसको कहा जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्मिंग चेंज। हाँ, कार्बन एक काफ़ी बड़ा चेंज ला सकता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसकी थर्ड डिसिमिलरिटी ये है कि हाइड्रोजन कांट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन की बात की जाए तो जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। लेकिन उसकी डिसिमिलरिटी ये है कि हाइड्रोजन वो नहीं बना सकता। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है किसी और एलिमेंट के साथ जॉइन होके, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास काफ़ी सारे होते हैं। ये थी ग्रुप 4A की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़। अब बात करते हैं ग्रुप 7A की। तो ग्रुप 7A का मतलब होता है 7 इलेक्ट्रॉन।
मतलब ग्रुप 7 जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, लोडलाइन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है खुद को स्टेबल करने के लिए। सेम हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। ये इनकी फ़र्स्ट सिमिलरिटी है। और इनकी सेकंड सिमिलरिटी क्या है? इनकी सेकंड सिमिलरिटी ये है कि जो ग्रुप 7A है वो रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? वो रिएक्ट करता है ग्रुप 2A से, क्योंकि जो ग्रुप 2A है और ग्रुप 1A है उन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अल्कली मैटर जो ग्रुप 1A में है और अल्कलाइन अर्थ मैटर जो ग्रुप 2A में है, सेम हाइड्रोजन भी उन दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर लिख के, 2 सोडियम प्लस फ्लोराइन 2, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 सोडियम फ्लोराइन, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सोडियम प्लस H2, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 सोडियम हाइड्रेट। और इनकी जो तीसरी सिमिलरिटी है वो ये है कि अगर जैसे हाइड्रोजन हो गया तो उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस पर कौन सी चार्ज लगेगी? उस पर लगेगी -1 चार्ज। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रही हूँ, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रुप 7 के एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि क्लोराइन, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी क्लोराइन -1 एंड फ्लोराइन -1 एंड ब्रोमाइन -1। ये एग्जांपल्स थे। इसके बाद इसकी डिसिमिलरिटी की बात होगी। तो फर्स्ट जो डिसिमिलरिटी है वो ये है कि जो हाइड्रोजन है वो जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयोन में, लेकिन जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं वो जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? इसकी वजह ये है कि उनके पास अभी तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही होता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाती हैं। ये उसकी फ़र्स्ट डिसिमिलरिटी है। और सेकंड की बात ये करते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन शुरू से सबको पता है जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है वाटर, मतलब H2O बन जाता है। लेकिन ग्रुप 7A में जो एलिमेंट्स हैं वो हेलोजन है और हेलोजन कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन एक बहुत यूनिक एलिमेंट है, इस वजह से उसको डिस्कस किया गया है बुक के अंदर। और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी सिमिलर होती है ग्रुप 1A के साथ, इसलिए उसको ग्रुप 1 के ऊपर पुट किया गया है। तो यही रीज़न थे, इस वजह से ही उसको एक्सप्लेन किया गया था अलग से। आई होप आप समझ गए होंगे। 2.2 यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।